उनके बारे में तो सब जानते हैं। वो बहरूपिये हैं और बहरूपियों के साथ बाप 1 नंबरी और बेटा 10 नंबरी। ये बयान किसी और ने नहीं, सपा के दिग्गज नेता शिवपाल यादव ने घोसी के चुनाव में दिया है। दरअसल लोकसभा चुनाव का महासंग्राम अपने अंतिम पायदान पर आ चुका है। 7वें चरण में पूर्वांचल की सीटों पर सियासी लड़ाई होगी। इसी में घोसी लोकसभा सीट भी शामिल है, जहां 1 जून को मतदान होना है। घोसी लोकसभा में किस विजेता के नाम का ऐलान किया जाए, ये अभी होना बाकी है। लेकिन उत्तर प्रदेश में तापमान वैसे भी हाई है। इस बीच मऊ में शिवपाल यादव ने ओपी राजभर पर निशाना साधा है। बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब इन दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग का खेल देखने को मिला हो। शिवपाल यादव ने ओपी राजभर पर तंज कसते हुए कहा कि बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। आखिरी चरण का मतदान होने जा रहा है। अभी तक के मतदान में हम लोग जीत रहे हैं। इनके प्रत्याशी कोटेदारों और प्रधानों को धमकाते हैं। ये अधिकारियों से कहलवाते हैं कि उनको वोट कराएं। जनता सब जानती है कि किसका स्वभाव कैसा है। चलिए अब आपको भी सुनवा ही देते हैं कि शिवपाल यादव ने आखिरकार कहा क्या। शिवपाल जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। इस वक्त वो घोसी लोकसभा में सर आखिरी चरण का मतदान बचा है, लगातार मेहनत कर रहे हैं। किस जगह पर देख रहे हैं आप लोग अपनी पार्टी को? देखिए, अभी तक जितने चुनाव हुए हमारा इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी पूरी तरह से जीत रहा है और ये निश्चित हो गया, अब तो लास्ट रहा है। देखिए, अभी हुआ था परसों, कल ही हुआ था छठवें में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सभी जीत रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में अभी तक के जितने चुनाव हुए हैं भारतीय जनता पार्टी को इंडिया गठबंधन हरा रहा है। अभी आपने एक बात कही कि आप लोग डट के वोट करिएगा। बदायूं, मैनपुरी, कन्नौज आपने देखा, तो यहाँ भी आशंका है घोसी में भी पुलिस सख्ती कर सकती है। देखिए, 8 महीना पहले मैं यहाँ भी देख चुका हूँ। वैसे तो अभी तक तो यहाँ पर ठीक ठाक चल रहा है। अब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग समझ चुके हैं कि हम बुरी तरह से हार रहे हैं, तो ये प्रशासन पर और यहाँ तक कि पुलिस पर दबाव दे रहे हैं। लेकिन जितने भी निष्पक्ष अधिकारी हैं वो तो निष्पक्ष चुनाव कराएंगे, और कहीं कहीं जो बेईमान हैं तो वो दबाव देने लगे हैं। यहाँ तक देखिए, जो मंत्री हैं, मंत्री भी धमकी दे रहे प्रधानों को, अपने अधिकारियों से कह रहे हैं कि भाई उनको बुलाओ और भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। तो वैसे तो हमारे लोग अध्यक्ष से लेकर के प्रत्याशी से लेकर के चुनाव आयोग को कहेंगे, अगर मंत्री लोग इस तरीके से अगर धमकाने का काम कर रहे हैं अपने अधिकारियों को, तो उन पर यहाँ से रोक लगाएं, उन मंत्रियों पर रोक लगाएं। आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने आरोप लगाया। आप घोसी आते हैं तो इस तरह के आरोप लगाने लगते हैं वो। अब उनके बारे में तो सब लोग जानते, बहरूपिये हैं, और बहरूपिये के साथ साथ बाप तो 1 नंबरी, बेटा 10 नंबरी। तो बड़ी जीत होने जा रही सर, घोसी में बड़ी जीत होने जा रही है। हाँ, बड़ी जीत होने जा रही है। घोसी में राजीव राय की बड़ी जीत होगी। चलिए, शुक्रिया। कैंडिडेट भी आ गए। काफी मुतमईन है आप लोग अब इस बार? बड़ी जीत होगी। चलिए, आपने सुना शिवपाल जी को, उन्होंने बहुत सारी बात कही और कहा कि इस बार घोसी में भी बड़ी जीत होने जा रही है। कैमरामैन अरविंद के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, घोसी। चलिए घोसी सीट से जुड़ी थोड़ी और जानकारियां भी आपको देते हैं। पिछले चुनाव में घोसी लोकसभा सीट पर बीएसपी के अतुल राय ने चुनाव जीता था। हालांकि इस बार समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों ने मजबूत कैंडिडेट्स उतारे हैं। इस बार समाजवादी पार्टी से राजीव राय तो बीएसपी से बालकृष्ण चौहान उम्मीदवार हैं। बालकृष्ण यहां से एक बार सांसद भी रह चुके हैं। एनडीए ने यहां से सुबह सपा के अरविंद राजभर को उम्मीदवार बनाया है। अरविंद राजभर
सुबह सपा अध्यक्ष ओम राजभर के बेटे।